श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी ए नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 26 जनवरी दिन सोमवार है। माघ मास अष्टमी तिथि है और आज अष्टमी तिथि दोपहर 2:54 तक ही रहेगा। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। राहु काल सुबह 8:35 से सुबह 9:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि में संचार करेंगे। आज सूर्य उदय सुबह 7:12 से एवं सूर्य अस्त शाम 6:05 तक रहेगा। आज भारत का गणतंत्र दिवस है और धार्मिक दृष्टि से आज भीम अष्टमी तथा माघ गुप्त नवरात्रि अष्टमी तिथि का विशेष संयोग बन रही है। आज आप सुन रहे हैं माघ मास की कथा 23वां अध्याय। इससे पहले सुनिए धन समृद्धि और बरकत देने वाली सीता माता की संपूर्ण कहानी। फिर माघ मास महात्म की कथा विस्तार से। इस कहानी को सीता माता कहती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरे तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो औरत पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं के पाल पर जाकर बैठ गई और एक स्त्री आई। रेशमी की जरीदार साड़ी पहनी रखी थी और सोने के घड़ा ले रखी थी। सीता माता उसे देखे कहती है कि बहन, मेरे नित्य 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं आपकी नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी, उससे सारी डांटेगी। वह कहानी नहीं सुनी और वह अपनी घर चली गई। स्त्री, उनकी रेशमी जरी की साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी में बदल गया और सास ने देखा तो सभी पूछने लगा कि किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई हो। बहू ने कहे कि कुएं के पाल पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहानी सुनने के लिए कहने लगी। मैं उनकी कहानी नहीं सुनी जिसके फल यह मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर आए। सास को वह माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कही कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए, 12 वर्ष का नित्य नेम की कहानी सुन लीजिए। वह औरत बोली, बहन, यह कहानी एक बार तो छोड़ो, मैं 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी। फिर सीता माता अपनी कहानी शुरू कर दिए। कहानी कहने लगे, राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जी खो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत पलंगा ओठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला ओठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका कम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। जय राम श्री राम, जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उनकी साड़ी फिर से रेशम जरी में बदल गई, मिट्टी की घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गए। बहू कहने लगी, सासू माँ, आप ये सब कैसे कर लिए। सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि यह कुएं के पाल पर बैठी थी जो स्त्री, वह कौन स्त्री थी। सास बोली कि वे तो सीता माता थी।
जे पुराने से नए कर देते हैं, खाली घर भंडार भर देते हैं, वह लक्ष्मी जी की वास घर में कर देते हैं और आदमी की जो भी इच्छा होती वह संपूर्ण पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो और सास कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जी खो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, जय श्री राम, जय राम ही राम, श्री राम जय राम। फिर कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करूँगी। जब सास बहू सवेरे उठती थी, नहा धोकर और पूजा करने के बाद सीता नित्य नेम की सीता की कहानी कहती थी। एक दिन उनके घर एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सा आँच दे दो। तो वह बोली कि आँच अभी हमने नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो? फिर वह उन्होंने बोली कि मैं सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठकर पूजा पाठ करती हूँ, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनती हूँ। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहने लगी कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिलता है? वे बोली कि इनकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होता है, मन की जो भी इच्छा होती वह परिपूर्ण हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना है। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन ही लो। फिर कहानी स्टार्ट किए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे गांव मोहल्ले में नित्य नेम की कथा की प्रशंसा होने लगी और सभी सुनने की बड़ी ही इच्छा जारी की और पूरे गांव मोहल्ले में उसी दिन से सभी पूजा पाठ से पहले सीता नित्य नियम की कहानी सुनी जाती है, जो श्री रामचंद्र भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और सीता नित्य नियम की कथा हर किसी को भगवान सीता माता सभी को मनोकामना पूर्ण किए। हे सीता माता, जैसे उस पड़ोसन और पड़ोसन की बुढ़िया अम्मा को सभी प्रकार के मनोवांछित फल दिए, उसी प्रकार से जो कथा कहते हैं, हुंकार भरते हैं, सुनते हैं, उसी सभी को मनोकामना सिद्ध करना। बोलिए श्री राम भगवान की जय, सीता माता की जय। माघ मास महात्म की कथा अध्याय 23। लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूत ने मुक्त किए, पहले दंडवीय नगर में चित्र नाम वाला राजा राज करता था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहित को आगे करके यज्ञ इत्यादि करता था। दक्षिण दिशा में उनका राज्य था और उनके कोन धन भरे हुए थे। उनके पास बड़े से हाथी, घोड़े, रथ और वह अत्यधिक शोभावान थे। प्रातः होता था वह बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा भी किया करते थे और अनेक प्रकार के यज्ञ करते हुए वह निमित्त अतिथियों की पूजा भी किया करता था और शास्त्र विद्या में निपुण भी था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सतदेव किया करता था। वह जंगल में
भी स्त्री से घिरा हुआ कीड़ा किया करता था। एक बार वह पखंड के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाया। महात्मा बने हुए पखंड ने उस राज्य की बातचीत हुई। पखंडियों ने कहा कि हे राजन, वैश्य धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य सभी पापों को ठुकराकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। सब वर्णों में सर्वश्रेष्ठ शिव मुक्त ही मुक्ति है देने वाला है। शिव की आज्ञा बनकर दान, यज्ञ और तप सभी कुछ मिलता है और जटा रखने से मनुष्य की मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपने से भी मनुष्य की शिव की सम्मान धारते हुए सभी योग शिव द्वारा दिष्ट और अंश जड़ निपुत सभी प्रकार के कर विश्वान क्षत्रिय तपे ब्राह्मण होकर वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण के अतिरिक्त पूजा किया करो। मनुष्य की सभी करने से सभी पाप की मुक्ति मिलती है। किसी की बात का विचार नहीं है। तत् से ही ब्रह्मा प्राप्त होता है, जन्म से ही नहीं। कारण सर्व का प्रसन्न उत्तम तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजा नहीं करे। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का पूजा नहीं करना चाहिए। विष्णु भगवान के दर्शन से पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्तम दोष होता है और शिव के दोष से रोचक नाशक मिलता है। इसी के भयभीत पर होने के कारण विष्णु भगवान की इस वास अवतार से हुई के लिए कि उनकी नाम से भी होने चाहिए। शिव भक्ति शंकर शिव प्रेम तथा कैलाश के वास करता है, उसमें कुछ संदेह नहीं है। इस धर्म का पालन करना और कभी उसे संदेह करना, इस धर्म का पालन करने वाले लोगों को कल दुख पिशाच नाश होता है। और पिछले जन्म में पखंडी से ऐसी वचन सुनकर राजा मोह में आ गए। उनका धर्म ग्रहण नहीं करना था, धर्म के त्याग लिए और वह सुमित और ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। उन्होंने अपने घर के अंकुरित बुझा दिए। वैष्णव दोष करने वाले तथा वैष्णव कहाँ की विष्णु कहाँ देखा जा रहा है। वह कहता है कि किसे दुखी और नारायण का भजन करते हैं उनकी सभी दुख पिशाच दूर होता है। और हाथी घोड़े और सुवर्ण इत्यादि देवताओं को उनके सामने कार्य किया जाता है। भ्रमण भाषण करता है और मस्तक पर जटा रखता था और वे कोई भी विष्णु का नाम लेता था। वो सब आवश्यक ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास महादेव के जो भी भक्तजन स्नान इत्यादि कर खाना बनाती है, उनके घर में धन संपत्ति सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होती है और सभी प्रकार के वृद्धि होती है। जो आज माघ मास महात्म की कथा जो सुनता है एवं पढ़ता है, उनके भगवान सूर्य देव नारायण सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण करते हैं। जब यह ढूंढी उनके जीवन में पिट हुआ, उसके बाद भय ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के उस नाश कर दिए और दूसरे देशों में चले जा रहे हैं। सारे देशवासियों केवल नहीं कि बता है, प्रजा अन्न के अभाव में गली गली घूमता है और गोचर विधान करता है, शयन करता है। कुछ काल के पश्चात राजा की मृत्यु की यमदूत से अनेक प्रकार के दुख राजा के करने लगा। दूसरे पापियों को
हाय हायकार सुनता हुआ राजा यमलोक चले गए। बड़े प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव लिखे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री।